ये लोग भेदभाव कहते हैं कि समाजवादी सरकार आती है तो समाजवादी लोग भेदभाव करते हैं, ये जातियों में झगड़ा लगाते हैं। कभी कहते हैं कि इनका हक छीन लिया समाजवादियों ने, कभी कहते हैं उनका हक छीन लिया है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने फैसला लिया है कि इस बार समाजवादियों की सरकार बनेगी तो जातियों को गिन करके उनको सही स्थान और सम्मान और उनको हक देने का काम करेंगे। बताओ, ये भारतीय जनता पार्टी क्या जाति जनगणना कराना चाहती है? ये जाति जनगणना नहीं कराना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर जाति जनगणना हो गई तो हमारे पिछड़े और दलितों की, अल्पसंख्यकों की आबादी न जाने कहां निकलेगी, और जो कागजी हैं, जो पिछड़े कागजी हैं, उनकी आबादी नहीं दिखाई देगी। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनने पर 3 महीने के अंदर जाति जनगणना करा करके जाति के साथ साथ आबादी के हिसाब से कैसे हक और सम्मान मिले, उस दिशा में समाजवादी पार्टी फैसला लेगी। अभी सुबह से मैं कार्यक्रम कर रहा हूं, सुबह से कार्यक्रम फिरोजाबाद जिले में है और फिरोजाबाद की सभी विधानसभाओं में होके आ रहा हूं। इस बार लग रहा है कि सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, और मैं आपसे इसलिए भी निवेदन करने आया हूं कि ये विधायक का चुनाव तो है ही है, लेकिन बताओ ये सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं? ये सरकार बनाने का चुनाव है। सरकार बनने पे मिलता है सबको सम्मान, और पहले तो हम लंदन वाले थे मुख्यमंत्री, जैसे गाड़ी जो नई नई चलाता है वो एल लिख के चलाता है, और अब तो 5 साल विपक्ष में भी रह लिए। इसलिए अगर समाजवादियों को मौका मिलेगा तो गरीब जनता के भलाई के लिए हमें कोई फैसला लेना पड़ेगा तो हम लोग लेकर के दिखाएंगे। और जब जब समाजवादी सरकार बनी है, आप जानते होंगे समाजवादियों ने काम करके दिखाया। यही जब बीमारी थी, सब कुछ बंद हो गया था, कहीं कोई कारखाना उद्योग नहीं चल रहा था। अगर कोई मदद के लिए आगे आ रहा था तो वही समाजवादी सरकार में शुरू कई एम्बुलेंस ही आपकी मदद कर रही थी। न केवल एम्बुलेंस मदद कर रही थी, पुलिस के लिए भी मदद के लिए 100 नंबर चलाया था। और ये 100 नंबर इसलिए चलाया था कि अगर हमारे गरीब के साथ कहीं झगड़ा हो जाए, खेत में कहीं कोई विवाद हो जाए, और कहीं दूर मनमुटाव होकर के झगड़ा हो जाए, तो आप फोन करो, पुलिस आपकी मदद के लिए पहुंच जाएगी। इसलिए 100 नंबर बनाया था। आपको थाने ना जाना पड़े, इसलिए 100 नंबर बनाया था। लेकिन जब से 100 नंबर 112 किया है बाबा मुख्यमंत्री ने, हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। पुलिस का कबाड़ा हो गया कि नहीं हो गया? इसलिए इस मौके पर हम आपसे कहना चाहते हैं कि जिन्होंने किसानों की जान ली, ये भारतीय जनता पार्टी, इनके मंत्री पुत्र ने, बताओ, जीप से किसानों को कुचला के नहीं कुचला? कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ होगा जैसा यहाँ पर हुआ उत्तर प्रदेश में। जेल जिसको जाना चाहिए था उसे जमानत मिल गई है, जमानत मिल गई हो, लेकिन हमारी जनता की अदालत में उसे भी जमानत नहीं मिली। बताओ, उसे जमानत दोगे क्या? जिसने किसानों को कुचला है, जिन्होंने किसानों की जान ली है, हमें पूरा भरोसा है कि जिस समय मतदान यहाँ का किसान करेगा, इन भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त भी कराने का काम करेगा। बताओ, जमानत जब्त करोगे कि नहीं करोगे? ये मान के चले कि जसराना से बहुत ऐतिहासिक जीत होगी। जिताओगे कि नहीं जिताओगे? साइकिल याद रखोगे? कोई गलती तो नहीं होगी?
कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि सरकार बनाने का चुनाव है। बताओ हमें मौका दोगे एक बार और काम करने का, नहीं दोगे? और अभी नहीं मिलेगा काम करने का मौका तो बताओ 5 साल खराब हो गए, 5 साल और खराब हो जाएंगे। बताओ 5 साल तो नहीं खराब करोगे? क्योंकि 5 साल बहुत लंबा समय होता है। बताओ है कि नहीं लंबा समय? ये नौजवान जानते होंगे 5 साल नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार करते रहे, नहीं मिली नौकरी और रोजगार, और अगर 5 साल और चले गए तो बताओ बुढ़ापा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? मिठाई भी नहीं खा पाओगे। इसलिए जो घोर परिवारवादी लोग हैं, जो कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं हम लोग, बताओ आरोप लग रहा है कि घोर परिवार वाले लोग हैं, घोर परिवारवादी। याद रखना, जिनका परिवार नहीं है वो परिवार वालों का दुख दर्द नहीं समझ सकते। बताओ उनका परिवार है क्या? और छोटा जानवर ने बताओ आपके खेत बर्बाद कर दिए कि नहीं बर्बाद कर दिए? और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का प्रिय जानवर जानते हो कौन सा है? बताओ भगाओगे कि नहीं भगाओगे? बड़ा दुख है कि फिरोजाबाद में आज ही एक पिता पुत्र की जान चली गई। बताओ कहीं ऐसा नहीं होता कि 60 से जान जा रही हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में न जाने कितनी जान जा चुकी है स्थानों की वजह से। इसलिए पार्टी ने तय किया है कि अगर हमें भविष्य में ऐसे परिवारों की मदद करनी पड़ी तो 5 लाख रुपए दे करके उन परिवारों की मदद करने का काम करेंगे। हम इस बात को और कहते हैं कि 700 किसान शहीद हुए हैं, 700 किसानों की जान गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो 3 काले कानून हटाना चाहते थे। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की उन किसानों की। समाजवादी पार्टी ने तय किया सरकार बनेगी तो 25 लाख रुपए से उन परिवारों की भी मदद करने का काम करेंगे। इधर समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र को तो आपने पढ़ लिया होगा। समाजवादी पार्टी ने जो जो फैसला लिया है वो तो पढ़ लिया होगा आपने। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, किसी को बिल नहीं देना पड़ेगा। और जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट फ्री बिजली कहा है और किसानों के लिए बिजली फ्री कहा है सिंचाई के लिए, तब से भारतीय जनता पार्टी की बत्ती गुल हो गई और ट्रांसफॉर्मर फूक गया। और अपनी गरीब माताओं बहनों को कह के जा रहा हूँ कि पहले 500 रुपया पेंशन देते थे, 500 रुपए उनके लिए सम्मान राशि थी। इस बार अगर हमें 1500 रुपया भी देना पड़ेगा तो महीने का 1500 और साल का 18,000 रुपए उनको दे करके सम्मान देने का काम। ये हमारे शिक्षा मित्र 5000 जिनकी जान जा चुकी है, इस सरकार ने उनका भी जो सम्मान मिलता था वो छीन लिया। हमने अपने घोषणा पत्र में लिखा है समाजवादी सरकार बनेगी तो शिक्षा मित्रों को भी समाहित कर करके इनको भी नौकरी देने का काम सरकार में होगा, क्योंकि जगह खाली है। साथ ही साथ खाद जब नहीं मिल पाई है तो गरीबों के लिए हमने तय किया है कि 2 बोरी डीएपी और 5 बोरी यूरिया फ्री दी जाएगी, कोई पैसा नहीं लगेगा। और साथ ही साथ जब डीजल पेट्रोल महंगा हो गया है तो 1 लीटर पेट्रोल फ्री और साथ ही साथ डीजल भी 3 लीटर फ्री देने का काम समाजवादी सरकार ने
इसके साथ साथ महिला शिक्षकों को उनकी पसंद की पोस्टिंग देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आपसे हम विशेष निवेदन करने आए हैं, अपील करने आए हैं। अपील करने आए कि सरकार में मदद करना बनाने में, और आपका क्षेत्र तो हमारे बगल के क्षेत्र से मिलता हुआ क्षेत्र है। यहाँ तो जिताओ जिताओ, लेकिन हमें भी जिताना उधर बगल में। और ये जो कह रहे हैं, तो जब तुम्हारे बाबा मुख्यमंत्री ऐसे तो हम क्या करें? हैं तो हम क्या करें उसके लिए? इसलिए अगर इनकी उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत सारे लोगों की उम्र बढ़ गई है। अगर उम्र की भी छूट देनी पड़ेगी तो उम्र की छूट दे करके इसको नौकरी, पुलिस का या और सरकारी नौकरी देने में मदद करेंगे। इसलिए हम आपसे अपील करते हुए और आपसे सहयोग मांगते हुए कि इस चुनाव में एक एक वोट साइकिल चुनाव चिन्ह पे दे देना। बताओ जिताओगे कि नहीं जिताओगे? इसलिए जिताना क्योंकि ये सरकार बनाने का चुनाव है। ये सरकार बनाने का चुनाव है कि नहीं है? इसलिए कोई गलती तो नहीं करोगे, और जो और बातें होती हैं उन्हें भुला करके मदद करोगे कि नहीं करोगे? सब बातें भुलाओगे कि नहीं भुलाओगे? जब हमने भी बहुत सी बातें भुला दी, इसलिए आप लोग भी बहुत सी बातें भुला करके हमारी मदद करना। अगर इस बार मदद नहीं हुई तो 5 साल इंतजार करना पड़ेगा। क्यों बाबा जी को फिर देखना चाहते हो क्या? इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।